इस समय जब पांडव और दुर्योधन नंदनवन में खेल रहे थे तो उनकी गेंद एक कुएं में गिर गई। जब उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की तो युधिष्ठिर की अंगूठी भी कुएं में गिर गई। तमाम कोशिशों के बावजूद वे इन दोनों को बाहर निकालने में असफल रहे। द्रोण, जो यह देख रहे थे, उनके पास आए और बोले, इससे पता चलता है कि तुमने अभी तक बाण चलाने की कला में पूरी तरह से निपुणता प्राप्त नहीं की है। और उन्होंने कुछ लकड़ियां कुएं में फेंक दी। उन्हें एक साथ गेंद में डाला गया और गेंद को आसानी से बाहर निकाला गया। उसने उसी तरह तीर चलाया और अंगूठी निकाल ली। राजकुमारों ने उसके बारे में पूछताछ की। द्रोण ने कहा, जाओ और भीष्म को बताओ कि मैं कैसा दिखता हूं और मैंने यहां क्या किया है। उन्होंने कहा, वह समझ जाएगा कि मैं कौन हूं, और उन्हें भेज दिया। राजकुमारों ने भीष्म के पास जाकर उन्हें सारी बात बताई और उन्होंने समझ लिया कि यह द्रोण ही थे जो आए थे। तब भीष्म ने द्रोण के पास जाकर उनसे पांडवों और दुर्योधन को शस्त्र कला की उन्नत शिक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया। द्रोण भी सहमत हो गए। द्रोण, जो द्रुपद द्वारा किए गए अपमान को भूले नहीं थे, ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, मैंने अपने मन में एक प्रतिज्ञा की है। पूरी तरह प्रशिक्षित होने के बाद आपको इसे मेरे लिए पूरा करना होगा। क्या तुम यह करोगे? उसने पूछा। जब किसी ने उत्तर नहीं दिया तो अर्जुन ने वचन दिया, जो भी बात है मैं उसे पूरा करूंगा। द्रोण खुश हुए। प्रशिक्षण शुरू हो गया है। सभी योद्धाओं में अर्जुन धनुर्विद्या में सबसे अधिक कुशल थे। दुर्योधन और भीम गदा युद्ध कला में पारंगत थे। द्रोण ने अर्जुन से कहा था, मेरे पास तुमसे बेहतर शिष्य नहीं है, न ही हो सकता है। प्रशिक्षण के बारे में सुनकर कई राजपुत्र भी आए और द्रोण के शिष्य बन गए। उस समय शिकारियों के राजा हिरण्यधनुष का पुत्र एकलव्य द्रोण के पास आया और उनसे उसे अपना शिष्य स्वीकार करने का अनुरोध किया। द्रोण, जो उसे राजपुत्रों के साथ प्रशिक्षित नहीं करना चाहते थे क्योंकि वह क्षत्रिय नहीं था, ने उससे कहा, मैं तुम्हें स्वेच्छा से अपना शिष्य स्वीकार करता हूं, लेकिन इन राजपुत्रों के साथ आपको प्रशिक्षित करना व्यावहारिक नहीं होगा। मैं तुम्हें शस्त्र चलाने में कुशल बनने का आशीर्वाद देता हूं। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें मेरे विचार से प्रशिक्षण लेने की अनुमति भी देता हूं, और वे वहां से चले गए। द्रोण की तरह उन्होंने भी मिट्टी की एक मूर्ति बनाई, उसकी पूजा की और अपना प्रशिक्षण शुरू किया। अपनी दृढ़ता के कारण वह एक महान तीरंदाज बन गया। एक बार जब राजकुमार शिकार करने के लिए जंगल में गए तो अर्जुन ने एकलव्य की प्रतिभा देखी। उसने उससे पूछा कि वह कौन है। एकलव्य ने कहा, मैं शिकारियों के सरदार का पुत्र हूं। उन्होंने अपना परिचय द्रोणाचार्य का शिष्य के रूप में दिया। अर्जुन शहर लौटकर द्रोण के पास गया और बोला, आपने कहा था कि मुझसे बेहतर शिष्य आपका कोई नहीं हो सकता, लेकिन एकलव्य की प्रतिभा अपार है। मुझे लगता है तुमने मुझसे किया अपना वादा तोड़ दिया। क्या यह उचित है? उन्होंने शिकायत की। द्रोण एकलव्य से मिलने गए। उन्होंने कहा, मैंने आपके मार्गदर्शन में तीरंदाजी सीखी है। मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें न दे सकूं। उन्होंने कहा, आप जो भी कहेंगे मैं देने को तैयार हूं, और झुक गए। द्रोण, जो अर्जुन से किया गया अपना वचन नहीं तोड़ना चाहते थे, ने पूछा, एकलव्य, क्या तुम मुझे गुरु की ओर से उपहार के रूप में अपना दाहिना अंगूठा दोगे? बिना एक क्षण भी सोचे उसने अपनी उंगली काटकर द्रोण के चरणों में रख दी। अपनी एक उंगली खोने के बावजूद उन्होंने तीरंदाजी का अभ्यास नहीं छोड़ा, लेकिन उनकी कुशलता कुछ हद तक कम हो गई। अर्जुन संतुष्ट हो गया। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद और राजकुमारों की कुशलता सबके सामने सिद्ध होने के बाद द्रोण ने उन्हें बुलाया। मैं आपसे कोई गुरु दक्षिणा नहीं मांगने जा रहा हूं। मुझे पांचाल राजा द्रुपद के विरुद्ध युद्ध करना होगा और उन्हें युद्ध बंदी बनाकर अपने सामने लाना होगा। उन्होंने कहा, यह गुरु दक्षिणा है जो आप मुझे दे रहे हैं। दुर्योधन और अन्य लोग युद्ध के लिए निकल पड़े। अर्जुन ने कहा कि वे बिना जीत के लौट जाएंगे और उनके लौटने के बाद वह जाकर द्रुपद को पकड़ लेगा। इसी प्रकार दुर्योधन भी द्रुपद से पराजित होकर लौट आए। अर्जुन ने जाकर द्रुपद से युद्ध किया, उसे पकड़ लिया और द्रोण के समक्ष ले आए।
द्रोण, जो द्रुपद द्वारा उन पर किए गए अपमान का बदला लेने के लिए इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, ने द्रुपद की ओर देखा और कहा, द्रुपद, तुम्हारा देश अब मेरे हाथों में है, तुम्हारा कोई देश नहीं है, इसीलिए आप मुझसे मित्र के रूप में संपर्क नहीं कर सकते, लेकिन मैं अब भी तुम्हारी दोस्ती चाहता हूं, इसीलिए मैं आपको दान देता हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी आधी जमीन जो मेरी हो गई है उपहार के रूप में देता हूं। आपने स्वयं कहा कि जिनके पास राज्य है और जिनके पास नहीं है उनके बीच मित्रता नहीं हो सकती, तो फिर तुम जिसके पास राज्य नहीं है और मैं जिसके पास राज्य है मित्र कैसे हो सकते हो? हमारी मित्रता तभी संभव होगी जब तुम्हें आधा राज्य मिलेगा, इसलिए मैं तुम्हें आधा राज्य देता हूं। अब हम दोस्त बन सकते हैं, है ना? द्रोण ने कहा। द्रुपद ने द्रोण के कठोर शब्दों को सहन किया जो इतने तीखे ढंग से बोले थे। द्रोण ने उसे अपना आधा राज्य देकर विदा कर दिया। द्रुपद उस अपमान को नहीं भूले जो द्रोण ने उन पर किया था। उन्होंने एक ऐसे पुत्र की कामना के लिए यज्ञ किया जो द्रोण का वध कर सके तथा एक ऐसी पुत्री की कामना की जो अर्जुन से विवाह कर सके। यज्ञ की अग्नि से एक वीर युवक धनुष, बाण और ढाल से सुसज्जित होकर निकला। शरीर ने कहा, यही वह है जो द्रोण को मारकर द्रुपद को सुख पहुंचाएगा। उन्होंने उसका नाम धृष्टद्युम्न रखा। ऐसा योद्धा जिसे कोई हरा न सके उसे धृष्टन कहते हैं। उत्तर में धुम्नान का अर्थ है अभिमानी। उसी अग्नि में से एक श्याम वर्ण की स्त्री प्रकट हुई। उसका नाम कृष्णा रखा गया। कृष्ण का अर्थ है काला। चूंकि वह द्रुपद की पुत्री थी इसीलिए उसे द्रौपदी कहा जाता है। जब वह अग्नि से प्रकट हुई तो तपस्वी ने कहा, वह क्षत्रियों के विनाश का कारण बनेंगी ताकि देवताओं का बोझ कम करने का दिव्य कार्य पूरा हो सके। यद्यपि द्रोण जानते थे कि धृष्टद्युम्न का जन्म उन्हें लेने के लिए हुआ है, फिर भी उन्होंने महसूस किया कि वे भाग्य को नहीं हरा सकते और इसलिए उन्होंने उसे अस्त्र कला में प्रशिक्षित किया। वह एक महान तीरंदाज बन गया। इस वीडियो के अंत में हम स्वर्गीय श्री सो की राय भी शामिल कर रहे हैं। सबसे पहले, न केवल कृप और द्रोण का जन्म बल्कि पांडवों का जन्म भी कई प्रश्न खड़े करता है। इसमें दिखाया गया है कि पांडवों का जन्म एक स्त्री के गर्भ से हुआ था, लेकिन कृपा और द्रोण को किसी स्त्री के गर्भ से पैदा होते नहीं दिखाया गया है। जब हमारे मन में इस तरह के प्रश्न उठते हैं तो खुद को एक बात याद दिलाना अच्छा होता है। हम जो ये प्रश्न उठाते हैं ये नहीं कह सकते कि हम बहुत बुद्धिमान और सभ्य हैं, जबकि महाभारत काल के लोग असभ्य थे, क्योंकि ये सभी प्रश्न महाभारत में ही उठाए गए हैं। एक अवसर पर दुर्योधन पूछता है, एक अन्य अवसर पर शिशुपाल को डांटते हुए देखा गया। इसलिए हम केवल वही कर सकते हैं जो उन्होंने आज किया और हम कुछ भी नया नहीं मांगने जा रहे हैं। भरत ने द्रोण, कृपाचार्य और पांडवों जैसे चरित्रों की प्रशंसा की है, लेकिन भारत में उनके जन्म को लेकर विवाद है। यदि यह केवल एक काल्पनिक कहानी होती तो इन जन्मों का इस तरह से वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यही एक कारण है जिससे हम यह मानते हैं कि व्यास ने जो विवरण जाना था उसे उन्होंने लिख लिया। दूसरी बात यह है कि द्रुपद ने अनुचित रूप से द्रोण का अपमान किया था। द्रोण ने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वे बदले में उसका अपमान करेंगे, फिर उसने उसका भी अनुचित अपमान किया। इसका बदला लेने के लिए द्रुपद ने एक यज्ञ किया और द्रोण को मारने के लिए एक पुत्र उत्पन्न किया। उस पुत्र धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को तब मार डाला जब वे भारत युद्ध में निहत्थे खड़े थे। बदला लेने की भावना से शुरू हुई घटनाओं की यह श्रृंखला यहीं समाप्त नहीं हुई। अश्वत्थामा द्वारा पांडव पक्ष के कुछ लोगों को छोड़कर शेष सभी को मार डालने के दो कारण हैं। उनमें से एक यह है कि धृष्टद्युम्न ने निहत्थे द्रोण को मार डाला था। यह क्या दर्शाता है? यदि आप प्रतिशोध से शुरुआत करेंगे तो यह सिलसिला लंबे समय तक जारी रहेगा। हम किसी का जो अपमान करते हैं वह ऐसी बात नहीं है जिसे वह आसानी से भूल सके। जब उसका समय आएगा तो हमें उससे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। हम कृपा और द्रोण की कहानी यहीं पर रोकते हैं। उनकी भूमिका कई अन्य अवसरों पर भी दिखाई जाएगी। यह वीडियो उनके विशिष्ट इतिहास के बारे में है और जब तक हम फिर से वीडियो में नहीं मिलते, अलविदा।